गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क खींचते हुए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार यहाँ पे SN1 रिएक्शंस और SN2 रिएक्शंस यार, है ना। SN1 और SN2 रिएक्शंस यार। अब यार फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर SN1 की बात किसकी बात की जाए यार, कहते हैं सर ये मान लो एल्काइल हैलाइड है। यदि SN1 होगा, क्या होगा SN1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बनता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का। फिर जब इसका जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें इस कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। इस कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये मान लो इस तरह से अल्कोहल बन जाएगा। सेम यही क्वेश्चंस अगर हम SN2 रिएक्शंस में देखते हैं, SN2 रिएक्शंस में ये मान लो अपने मन से एल्काइल हैलाइड है और ये अपने पास है न्यूक्लियोफाइल। तो जो SN2 रिएक्शंस होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल स्टेप? सिंगल स्टेप का मतलब ये होता है कि इसमें जो अटैक होगा वो बैक साइड से अटैक होता है। जब बैक साइड अटैक होगा यहाँ पे एक ही समय पे इधर से बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा और उसी टाइम पे यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक डाउन भी होता है। यहाँ देखिए, इधर से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब ये बॉन्ड बनना इधर से स्टार्ट होगा तो ये जो बॉन्ड पहले से बना हुआ है ये वीक होना स्टार्ट होगा, यानी ब्रेक होना स्टार्ट होगा। तो आफ्टर सम टाइम देखिए, ये कुछ समय बाद क्या होगा, ये बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएगा और ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा। यहाँ भी बन जाएगा एल्कोहल और साथ में क्या बन जाएगा आपका X नेगेटिव। अब इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसे क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन। जबकि यहाँ देखिए इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। इसे क्या बोला जाता है भाई, कार्बोकैटायन यार। अब आपसे ये पूछा जाएगा, इसमें मान लीजिए मेंशन कर दिया गया SN रिएक्शन, सिर्फ क्या बोला गया, तो वो 1 2 मेंशन नहीं किया गया। ये पूछा गया आपसे कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किस में होगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन किस में होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट ऐसे लिखा जाए, पहला पॉइंट कि इसमें से आपको ये बताना है कि 1 स्टेप में कौन होगा। 1 स्टेप में जो SN2 होगा वो 1, तो क्या इसको 1 स्टेप यहाँ लिख लें। अगर ये 1 स्टेप में है तो फिर 2 स्टेप में कौन होगा, तो क्या फिर ये 2 स्टेप हो जाएगा। बोलो भाई, ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पे बनेगा, तो क्या यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो कार्बोकैटायन कहाँ पे बनेगा, तो क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा क्या। बोलो भाई। अब सेकंड पॉइंट पूछा जाएगा, इसमें शिफ्टिंग कहाँ पे होगा, SN1 में। तो इसी बोलते हैं रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट या फिर शिफ्टिंग। और यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होता यार। अब यहाँ पे देखिए अगर शिफ्टिंग हो रहा है, दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से कहाँ पे होगा, ओनली बैक साइड से। क्या यहाँ पे बैक साइड से अटैक होगा क्या, और यहाँ पे बोथ बोल सकते हैं क्या। फिर इन्वर्जन कहाँ पे होगा, ओनली इन्वर्जन या इन्वर्ट होगा क्योंकि बैक से अटैक हो रहा है ना। जबकि यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल रेशमाइजेशन। पार्शियल मतलब इसका कहने का है कि रिटेंशन भी होगा, या उसी को रिटेन बोलते हैं, एज वेल एज इन्वर्जन भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अगर हम रेट की बात करें, किसके बारे में, यदि सिर्फ रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ओनली, उसे क्या कौन सा रिएक्शंस बोलेंगे। यदि कंसंट्रेशन आपका जो रेट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा हो तो उसको बोलेंगे आप SN1 रिएक्शंस। और यदि दोनों डिपेंड कर रहा हो, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो उसको कौन सा रेट बोलेंगे आप, SN2। क्या बोलेंगे उसको आप, SN2। इसमें सेकेंड ऑर्डर किसको बोलेंगे आप, या बाय सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर किसको बोलेंगे आप, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, दोनों डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप। और यहाँ पर सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप। देखिए सिर्फ RX होता तो एल्काइल हैलाइड बना बोल देते, बट ये बिग बॉक्स है ना,
तो बिग बॉक्स है तो बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एक बात है इसमें बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कौन होगा, बाई मॉलिक्यूलर कौन होगा भाई, तो फिर यूनी मॉलिक्यूलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनी मॉलिक्यूलर। अब अगर यहाँ पे ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी, किसका ग्राफ होता है, और यहाँ पे ग्राफ किसका बनाएंगे, पोटेंशियल। देखिए वन स्टेप में कौन है, ये वन स्टेप लिखा है, तो यहाँ जैसे ये क्या है आपका, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और टू स्टेप में कौन है, जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे करके ऐसे बनेगा। दो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये जो ऊपर है ना ये वाला, इसको लेंगे आप ट्रांजिशन। अच्छा सी एच बॉन्ड का ब्रेकडाउन किस में होता है, सी एच बॉन्ड का ब्रेकडाउन किस में होगा, किसी में नहीं होता है, सी एच तो बोलेंगे सर यहाँ पे कोई भी काइनेटिक इफेक्ट नहीं लगेगा, नो काइनेटिक इफेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा नो काइनेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए इतना, क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। अब देखो ये जब आप लगाओगे इसमें न्यूमेरिकल क्या लगाओगे आप, तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यार, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्राट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा डिपेंड करता है टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, किस पे डिपेंड करेगा भाई, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, मतलब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप बेस्ट होगा उतना अच्छा SN1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर बोला जाए प्लस आर प्लस एन प्लस एच के क्या होगा, क्योंकि ये सपोर्टिंग फैक्टर बोले जाते हैं, इसको क्या बोले जाते हैं, मतलब ये कार्बोक्टाइल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे ना। दूसरा SN1 के लिए कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होता है भाई, वाटर, अल्कोहल और एसिड। हाँ भाई R को एसिड बोल सकते हैं क्या, बोलो भाई यहाँ पे। अब सेम इसी तरह से SN2 का क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है ना, तो उल्टा हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन क्या हो जाएगा, इसमें भी वही रहेगा, क्योंकि इसमें भी CH बॉन्ड टूटता है SN2 में भी, डिपेंड करेगा टेंडेंसी ऑफ लिविंग। जैसे आप देखो यहाँ पे ये CI बॉन्ड है, ये CBr है, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, वैसे यहाँ पे ये CI है और यहाँ पे CBr है, कौन जल्दी टूटेगा। नेक्स्ट ये SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होगा, और -M-R या -H और -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉल्वेंट कैसा लेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक वर्ड होता है न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है, तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो कैसा न्यूक्लियोफाइल लेंगे आप, न्यूट्रल, या फिर क्या लेते हैं भाई, जबकि यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल, कैसा, जैसे NaCN, हाँ NaOH, NaCN, या फिर समझ गए इस तरह से आप, या सोडामाइड NaNH2, बट इसको भी हटा दी, इसका भी यूज नहीं है यहाँ पे। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप, नोट कर लो भाई इसको।